देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस अर्थात भविष्यत काल के प्रकार। तो फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस तथा पास्ट टेंस दोनों के चार प्रकार होते हैं, वैसे ही फ्यूचर टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। फर्स्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सेकेंड, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड फोर्थ, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आदि शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। देखिए, फ्यूचर टेंस तथा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, फ्यूचर टेंस में शैल बी तथा विल बी का प्रयोग होता है, जबकि केवल फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल शैल और विल का ही प्रयोग होता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे हम। जैसे, मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली। तुम लोग फुटबॉल खेलोगे, यू विल प्ले फुटबॉल। अब बात करते हैं हम कि शैल तथा विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं। देखिए, जैसा कि फ्यूचर टेंस में हमने पहले ही बताया था, फिर वापस रिपीट कर रहे हैं कि आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं, जबकि यू, दे, ही, सी, इट या किसी के नाम के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। चलिए, अफर्मेटिव सेंटेंस से संबंधित कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं जाऊंगा, आई शैल गो। हम लोग पढ़ेंगे, वी शैल रीड। तुम लोग बाजार जाओगे, यू विल गो टू मार्केट। वह कल साइकिल खरीदेगा, ही विल बाई साइकिल टुमारो। वह एक अध्यापिका बनेगी, सी विल अ टीचर। राधा एक डॉक्टर बनेगी, राधा विल अ डॉक्टर। देखिए, आई और वी के साथ हमने शैल का प्रयोग किया, बाकी सभी के साथ हमने विल का प्रयोग किया है। अब बात करते हैं हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो पहले बात करें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहता है। तो जिन वाक्यों में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए होता है कि जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में जिस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जैसे इज एम आर का प्रयोग किया है तो उसे वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। वाज वेयर का प्रयोग किया है तो जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें वाज वेयर का पहले प्रयोग करेंगे। वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम शैल विल का प्रयोग करें, अर्थात जब हम उनका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो शैल और विल को वाक्य के सबसे पहले लिखेंगे। देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। क्या मैं दिल्ली जाऊंगा, शैल आई गो टू दिल्ली। क्या हम लोग फुटबॉल खेलेंगे, शैल वी प्ले फुटबॉल। क्या तुम लोग एक डॉक्टर बनोगे, विल यू अ डॉक्टर। क्या वे लोग एक किसान बनेंगे, विल दे अ फार्मर्स। क्या राधा एक अध्यापिका बनेगी, विल राधा अ टीचर। क्या वह एक नेता बनेगा, विल ही अ लीडर। अब चलिए बात करते हैं हम निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य किसे कहता है। तो जिन हिंदी वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू दिल्ली। हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले फुटबॉल। तुम लोग एक डॉक्टर नहीं बनोगे, यू विल नॉट अ डॉक्टर। वे लोग एक किसान नहीं बनेंगे, दे विल नॉट अ फार्मर्स। राधा एक अध्यापिका नहीं बनेगी, राधा विल नॉट अ टीचर। वह एक नेता नहीं बनेगा, ही विल नॉट अ लीडर। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। तो जिन हिंदी वाक्यों में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, अंत पे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल कुछ देखते हैं हम। क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। देखिए इस सेंटेंस में क्या तथा नहीं दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात इस सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे।
जैसे क्या मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, शैल आई नॉट गो टू दिल्ली। क्या हम लोग फुटबॉल नहीं खेलेंगे, शैल वी नॉट प्ले फुटबॉल। क्या तुम लोग एक डॉक्टर नहीं बनोगे, विल यू नॉट अ डॉक्टर। क्या वे लोग एक किसान नहीं बनेंगे, विल दे नॉट अ फार्मर्स। क्या राधा एक अध्यापिका नहीं बनेगी, विल राधा नॉट अ टीचर। क्या वह एक नेता नहीं बनेगा, विल ही नॉट अ लीडर। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जाए उन वाक्यों को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेते हैं हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन वर्ड। मैं क्यों दिल्ली जाऊंगा, देखिए इस वाक्य में क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात यह क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्यों को हम क्वेश्चन वर्ड कहेंगे, ये प्रश्नवाचक शब्द कहेंगे। देख लेते हैं। वाई शैल आई गो टू दिल्ली, हम लोग कब फुटबॉल खेलेंगे। देखिए इस वाक्य में कब का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है, अर्थात कब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द होगा। व्हेन शैल वी प्ले फुटबॉल, तुम लोग कैसे एक डॉक्टर बनोगे, हाउ विल यू अ डॉक्टर। वे लोग क्यों एक किसान बनेंगे, वाई विल दे अ फार्मर्स। राधा एक अध्यापिका कब बनेगी, व्हेन विल राधा अ टीचर। वह एक नेता क्यों बनेगा, वाई विल ही अ लीडर। देखिए चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो या क्वेश्चन वर्ड हो या क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो, जिस वाक्य में भी क्या क्यों कहाँ आदि शब्दों का प्रयोग हुआ उनके उस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह या क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ये लगाना अनिवार्य होता है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को। तो क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो जिन हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग होता है उन वाक्यों को हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। रूल देख लेंगे हम इनका। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं क्यों नहीं दिल्ली जाऊंगा, वाई शैल आई नॉट गो टू दिल्ली। हम लोग कब फुटबॉल नहीं खेलेंगे, व्हेन शैल वी नॉट प्ले फुटबॉल। तुम लोग कैसे एक डॉक्टर नहीं बनोगे, हाउ विल यू नॉट अ डॉक्टर। वे लोग क्यों एक किसान नहीं बनेंगे, वाई विल दे नॉट अ फार्मर्स। राधा एक अध्यापिका कब नहीं बनेगी, व्हेन विल राधा नॉट अ टीचर। वह एक नेता क्यों नहीं बनेगा, वाई विल ही नॉट लीडर। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से कुछ संबंधित एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं जाऊंगा, आई शैल गो। देखिए यह एक साधारण वाक्य है इसलिए हम इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। देखिए इस वाक्य में नहीं का प्रयोग हुआ है अर्थात यह निगेटिव सेंटेंस है। क्या मैं जाऊंगा, शैल आई गो। देखिए इस वाक्य में क्या का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है अर्थात इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्या मैं नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो। देखिए इस वाक्य में क्या तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है अर्थात इस वाक्य को हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों जाऊंगा, वाई शैल आई गो। देखिए इस वाक्य में क्यों का प्रयोग करके प्रश्न पूछा जा रहा है अर्थात इस वाक्य को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मैं क्यों नहीं जाऊंगा, वाई शैल आई नॉट गो। देखिए इस वाक्य में क्यों तथा नहीं दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है अर्थात इस सेंटेंस को हम क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहेंगे।